well, some of my student asked me a question: if A plus B plus C plus D plus E is 756, if A plus B plus C plus D plus E equal 756, find the value of angle F. अच्छा, इसमें जो शेप है वो कुछ इस तरह से है कि जी ए है, एंगल ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। अब हमारे पास ये जो है इसकी तो 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और एंगल भी हमारे पास इसके 6 हैं। लेकिन जो हमें गिवन इक्वेशन दी गई है उसके अंदर हमारे पास क्या है जी, पॉलीगॉन दिया गया है, सॉरी पेंटागन। पॉलीगॉन तो ये भी है, पॉलीगॉन ये भी है। ये ए बी सी डी ई, ये हमारे पास 5 एंगल हैं विच इज़ इक्वल 756। जब आपके पास 5 एंगल होते हैं तो जी वो पेंटागन कहलाता है, वो पॉलीगॉन शेप जो होती है पेंटागन कहलाती है। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल 756 डिग्री, राइट। अच्छा जी, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ interior angle is equal to n minus 2 timesing by 180 डिग्री। अब जो है हमने क्या लिखा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल n माइनस 2 टाइम्सिंग बाय 180 डिग्री, राइट। तो ये हमारे पास कितनी साइड हैं पेंटागन में, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ n हो गया आपके पास 5 minus 2 timesing by the 180 degree, we must put equal to mark. Don't forget to put the equal to mark. After this, 2 take away from 5, you got 3, which is timesing by 180, and after the timesing the 3 with 180 degree, it would be the 540 degree. 540 डिग्री। तो हमारी जो कैलकुलेशन से एक एंगल आया सम ऑफ इंटीरियर एंगल पेंटागन का 540 डिग्री, और एक हमें उन्होंने जो गिवन दिया था वो ए बी सी डी ई का जो सम था वो 756 डिग्री दिया था। फॉर द ईज़ ऑफ अस वी आर पुटिंग द ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हेयर, right? A plus B plus C plus D plus E, it means this is the sum of interior angle, and we are calculating the 540, this value, this degree value by own self, right? And this is the given by the given in the question, or the marker or the examiner, whatever, or the student, anyone. Okay, by the way, now let's find the value of F. So I write a small sentence here. Now let's find the value of F, right? So उसके लिए हम क्या करेंगे, the F is equal to the given angle, the 756 degree, the sum of interior angle 756 degree, and the calculated angle by own self the 540 degree. Take away the 540 degree, right? When you take away the 540 degree, अब आप उसको बस मेथड कर लो, कॉलम मेथड कर लो, नॉट द बस मेथड, सॉरी माई मिस्टेक। कॉलम मेथड से आप उसको सॉल्व कर लो या आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, इट विल बी आई थिंक सो द 216 डिग्री, राइट। सो वैल्यू ऑफ एफ इज़ 260 डिग्री। यू कैन राइट लाइक दिस 216 डिग्री, राइट। ये हमारा आंसर हो गया। चलें हम इसको ज़रा अपनी वो सेटिस्फेक्शन भी कर लेते हैं। 756 टेक अवे 540 take away from 756, nothing from take away from 6, you got 6, 4 take away from 5, we got 1, 5 take away from 7, you got 2, so we got 216। जनाब ये एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है जिसके अंदर कहते हैं द रेशियो ऑफ द साइज़ ऑफ एंगल इज़ एंगल ए टू द साइज़ ऑफ एंगल बी, राइट। Angle B is 4:5. Find the size of the angle A. अभी find the size of the angle A की बात कर रहे हैं हमसे। Find the size of the angle A. Find the size of angle A की बात कर रहे हैं।
तो हमने एंगल ए कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये आ गई, पहली चीज़ रेशियो आ गया हमारे पास, और हमें दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ए एंगल मालूम करना है, और कहते हैं गिव योर आंसर इन अ डिग्री फॉर्म। जो शेप हमें दी है वो कुछ यूँ दी हुई है, ये शेप किसी और तरीके से भी होती है, हो सकती है इसमें ए इधर भी हो सकता है, बी उधर भी हो सकता है, ए बड़ा एंगल भी हो सकता है, बी स्मॉल एंगल भी हो सकता है, ए यहाँ पे होकर भी स्मॉल हो सकता है, कोई मसला नहीं है, शेप कोई भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि अगर शेप चेंज हो जाएगी तो इसका द सोल और द क्रस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ नॉट बी चेंज, राइट। अच्छा, हमारे पास जो अहम तरीन चीज़ है वो क्या है, हमारे पास जो बात अहम है वो ये है कि सम ऑफ एंगल, सम ऑफ द, मैं लिखता चला जाता हूँ जी, सम ऑफ एंगल्स, एंगल द स्ट्रेट लाइन इक्वल, राइटिंग मैसी हो रही है, आई अपोलोजाइज़, बस ज़रा कर लें, 180 डिग्री। तो जी अगर हम देखते हैं तो हमें फाइंड करने को कहा गया है एंगल ए, एंगल बी, तो मैं लिख देता हूँ जी A/B, ठीक है। अच्छा जी, A/B, अब A/B तो ये हमें फाइंड करने दिया गया है कि ए, हमारे पास रेशो दिया गया है 4 और 5, ठीक है। तो हमने लिखा 4 और हमने लिया यहाँ पे 5, बीच में हमने ये रेशो के साइन लगा दिए। हमें कहा गया है फाइंड द एंगल ए, और हमें डिग्री फॉर्म के अंदर हमें इसको मालूम करना है। तो अननोन वैल्यू है तो हमने यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे हमने x लिख दिया, राइट। अच्छा, चूँकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल जो है वो उसकी जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, A+B = 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, हमारे पास ये हो जाएगा 4x + 5x = 180 डिग्री, राइट। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं 4 + 5x को, इट वुड बी द 9x equal 180 डिग्री। नाउ द 9 goes to the other side of the equal to mark, यहाँ पे 9 टाइमिंग विद द x है, अगर इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर जो है माइनस हो रहा है तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अगर टाइम्सिंग हो रही है तो वहाँ पे डिवाइड, इक्वल टू के अदर साइड पे जाएगा तो जो है ये डिवाइड हो जाएगा, और अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू के अदर साइड पे जाएगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा। इस केस में 9 टाइम्सिंग x है, तो व्हेन 9 टाइम्सिंग x, व्हेन 9 गो टू द अदर साइड ऑफ द इक्वल टू मार्क, इट टर्न्स इनटू द डिवीजन साइन। सो हाउ कैन वी राइट, वी कैन राइट अ डिवीजन, वी कैन राइट द 9 लाइक एज divide by 9, you can write it, but usually we are working like this, 180 over 9, राइट, 180 over 9। तो हमने 180 डिग्री लिखा, उसके नीचे हमने 9 लिख दिया और बीच में हमने विंकुलम ड्रॉ कर दिया, इट्स इक्वल टू द 20, because 9 times 2 is 18, 9 times nothing is nothing, 9 times 0 means 0, so I got the 20 is the value for the x, right। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो x is the value of x is 20, whatever, you can write to put the degree on top or no, it's your matter। by the way, हमें मालूम क्या करना था जी, हमें एंगल ए मालूम करना था, ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास ये था जी 4x, ठीक है। सो फॉर द वैल्यू ऑफ ए, फॉर द वैल्यू ऑफ ए equal 4x, we just put the value of x, which is the 20 over here, so 4 times 20 would be 80 degree, right, 80 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल ए आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ द एंगल ए इज़ 80 डिग्री। एक्चुअली मैं हाथ में मोबाइल भी पकड़ा हुआ हूँ और साथ में ये लिखता भी जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा हिल भी रहा होगा, उसके लिए भी अपोलोजाइज। द 4 times 2 is 8, the 4 times 2 is 8, and 4 times 0 is 0, so 80 degree is your answer।